दोस्तों, मैं सलमान अंसारी आप सबके बीच में एक बार फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं मेडिकल लैब टेक्नीशियन कैसे बनते हैं। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनने के लिए CMLT, DMLT, PMLT जैसे कई कोर्सेज होते हैं जो करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको CMLT के बारे में बताऊंगा। CMLT करने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल तक के टाइम लग सकते हैं, या कोर्स आप 10th के बाद कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, अपना खुद का कलेक्शन सेंटर या लेबोरेटरी किसी MD पैथोलॉजी के अंदर में खोल सकते हैं। दोस्तों, ठीक DMLT भी वैसे ही होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है, या 2 साल का कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपको 12th जो है बायोलॉजिकल साइंस से पास होना जरूरी होता है। अगर आप 12th बायोलॉजिकल साइंस से पास हैं तो आप DMLT जरूर कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या 2 ईयर्स का कोर्स होता है। यह कोर्स करने के बाद भी आप अपना खुद का जो है कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। किसी MD पैथोलॉजी के अंडर में आप अपना लेबोरेटरी ओपन कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आप जो है जॉब कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद जो कोर्स आता है आपका, वो कोर्स है BMLT या BSc MLT। BSc MLT मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या 3 से 4 साल का कोर्स होता है, या डिग्री कोर्स होता है, आपको डिग्री देता है। इस कोर्स को करने के बाद भी आपके काफ़ी अच्छे स्कोप हैं और आप अपना खुद का जो है लेबोरेटरी ओपन कर सकते हैं, और किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर। दोस्तों, उसके बाद जो कोर्स आता है, आपको और किसी YouTube चैनल पे आपको उस कोर्स के बारे में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम ही वीडियोज बने होंगे जो उस कोर्स के बारे में कोई बताता होगा। वो कोर्स हैं, एक कोर्स होता है MSc MLT, मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और दूसरा कोर्स होता है MMLT, मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये दोनों कोर्सेज होते हैं। ये दोनों कोर्सेज करने के कर आप तब सकते हैं जब आप BSc MLT या BMLT आप किए हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्स से, तो आप जो है मास्टर डिग्री का कोर्स ले सकते हैं, और आप MSc MLT या MMLT आप कर सकते हैं। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। एक बहुत हाई फाई कोर्स होता है। ये बहुत कम ही जगह पे होता है, अपने भारत में बहुत कम ही जगह पे होता है। इस कोर्स के अलावा अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, MSc माइक्रोबायोलॉजी या MSc क्लिनिकल या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये 2-3 कोर्स इसी में और लगा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अपना लेबोरेटरी ओपन कर सकते हैं, और आप अपना लेबोरेटरी ही नहीं, आप अपना रिपोर्ट पर साइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास MSc माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है या MSc क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री है, तो आप किसी भी मेडिकल रिपोर्ट पर, पैथोलॉजी से रिलेटेड किसी भी मेडिकल रिपोर्ट पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। बहुत अच्छी कोर्स होती है MSc माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप BSc के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक कोर्स और होता है BSc के बाद, वो भी कोर्स होता है। उस कोर्स का नाम है PGDMLT। PGDMLT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या कहीं कहीं 1 साल का होता है, या कहीं कहीं 2 साल का भी ये कोर्स होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से लेती हैं।
तो ये आप ग्रेजुएशन आपके बायोलॉजिकल साइंस अगर आप ग्रेजुएट हैं, लाइफ साइंस से आप ग्रेजुएट हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट लेके आप अगर ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा अगर आप बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी भी आप किए हैं, तो आप जो है पीजी डीएमएलटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद भी आपका वही स्कोप है, स्कोप तो सब में वही है, लेकिन लेवल सबका अलग अलग है। जिस तरीके से आप कोर्स करते हैं, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका सैलरी भी उसी तरीके से आपका सैलरी डिपेंड करता है। अब आते हैं बेसिक तौर पे जो कोर्सेज हमारे मार्केट में चल रहे हैं, वो सीएमएलटी, डीएमएलटी या बीएमएलटी, ये 3 कोर्सेज हमारे मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं। बीएमएलटी में आप बीएससी एमएलटी को भी बीएमएलटी समझिए, दोनों एक ही होता है। यही 3 कोर्सेज बेसिक रूप से हमारे मार्केट में जनरली यही चल रहे हैं, जिनको करने के बाद लोग लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं। लैब टेक्नीशियन का करियर बनाने वाले लोग अक्सर यही कोर्सेज कर लेते हैं, दोनों तीनों। तो सीएमएलटी करने के लिए हमने पहले ही आपको बताया था कि 1 साल लग जाते हैं आपके, और सीएमएलटी करने के लिए जो आपके खर्चे होते हैं वो आपके जो है 9,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक के खर्चे हो सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग फीस होते हैं। डीएमएलटी करने के लिए आपको 15,000 रुपये से लेके लाखों रुपए तक के खर्च करने पड़ सकते हैं। और बीएमएलटी जैसा कि 3 साल का कोर्स होता है, ये भी जो है आपके करीब जो है 50,000 रुपये से लेके, 3 साल का मैं बता रहा हूँ, 50,000 रुपये से लेके आपके 1.5 लाख रुपए तक के खर्च हो सकते हैं बीएमएलटी या बीएससी एमएलटी करने के लिए। तो अगर आपको वीडियोज हमारे अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन